हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का, भाइयों का? कैसे हैं? सब ठीक ठाक, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज की जो वीडियो है वो कुछ इस टॉपिक पे है जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। बेसिकली शामूज़ एक दफ़ा फिर से शामू 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 हो रही है हर जगह। और क्यों हो रही है उसकी वजह भी कुछ आप लोगों के साथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करेंगे। कोई भी हवा में तीर नहीं मारेंगे। मुझे किसी को हाईलाइट करने की या किसी को भी एक्सपोज करने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक साइलेंट मैसेज है जो समझदारों के लिए है। जिसको समझ आ जाए वेल एंड गुड है, जिसको समझ ना आए वो इसको इग्नोर कर सकता है। नो इश्यूज़, नो पर्सनल, नथिंग पर्सनल विद एनीवन। किसी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ बताने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शामूज़ बेसिकली क्या है? जैसा कि बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाज़ा है, शामू का ट्रेंड आज से कोई 2-3 साल पहले से पाकिस्तान में चल रहा है। और इन 2-3 सालों के अंदर शामू 2 से 3 बार फ्लॉप भी हो चुके हैं। शायद ये किसी को आइडिया नहीं है, बट ये फैक्ट है। शामू 2-3 दफ़ा इन हुए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में रहे हैं। उसके बाद एकदम ठप हो गए, फिर एकदम चढ़े, फिर ठप हो गए, और अभी फिर दोबारा। अभी क्या है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी चलती है। इसको एक प्रॉपर बिजनेस बनाने के लिए काम किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि ये जो परिंदों के अंदर पाकिस्तान में एक टाइम आया था जब फिंचेस का दौर था। तरह तरह की फिंचेस आ गई, अलग अलग कलर्स आ गए उनके अंदर, अलग अलग वैरायटी आ गई, अलग अलग उनके परों का पैटर्न आ गया। ठीक है, तो फिंचेस का एक बड़ा ट्रेंड चला। उसके बाद फिर तोतों का ट्रेंड चला, बजरी, डेनिस्पाइड, हेलीकॉप्टर और पता नहीं कौन सा कॉप्टर, कौन सा फलाना, वो बहुत चले। फिर उनमें भी कलर आ गए। लव बर्ड का ट्रेंड चला। अब इसी तरह का इन्हीं से आया हुआ कॉन्सेप्ट, इन्हीं परिंदों से जो कि बर्ड्स हैं, इन परिंदों से आया हुआ कॉन्सेप्ट शामू में डाला गया। कैसे? सबसे पहले शामू पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए गए एज अ फाइटर्स। ठीक है, कि जिस तरह असील है, बॉर्न टू फाइट है, तो इनको भी इसी तरह से इंट्रोड्यूस कराया, जो कि बहुत ही बुरे तरीके से पिटे, बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप हुए। पता लगा कि इनके अंदर वो गैरत और वो चीज़ सब कुछ नहीं है। वजह, पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाले परिंदे शो बर्ड्स हैं, जो जर्मनी से मोस्टली इंपोर्ट होते हैं। तो वो सारे शो बर्ड्स हैं जिनको आप शोज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इनके अंदर असीलों वाली कोई बात नहीं थी। फ्लॉप हो गए। उसके बाद दोबारा से ट्रेंड आया, लोगों ने इनको मिक्स ब्रीड करना शुरू किया। प्योर हालत से निकाल कर मिक्स ब्रीड में ले आए, असीलों के साथ क्रॉस किया, इंपोर्टेड परिंदों के साथ क्रॉस किया। लेकिन जो चीज़ एक है ही शो टाइप के लिए, है ही फैंसी चीज़, तो वो कैसे आपको वो रिज़ल्ट दे सकती है जो यहाँ के शौकीन या यहाँ के जो शिकारी लोग हैं वो मांगते हैं? नहीं दिया, फ्लॉप हो गया। फिर उसके बाद अब दोबारा से एक ट्रेंड चला। अब ट्रेंड क्या चला इसके अंदर? मेरे से ख़रीदो, जितने पैसों का ख़रीदोगे उससे डबल पैसों में मुझे वापस कर दो। जैसे कि पाकिस्तान में एक डबल शाह चला था, बहुत सारे लोगों को याद होगा, बड़े लोगों को उसने चूना लगाया। उसी तरह ये भी एक किस्म का चूना ही है। कैसे स्कैम है ये, कैसे एक स्कैमिंग बिजनेस है, इसको मैं आपके साथ फैक्ट्स के साथ बताता हूँ। देखो, जो चीज़ें वहाँ नहीं बताई जाती मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 चीज़, 1 हफ्ते का चूज़ा लो, ख़रीदो, उसको पालो, उसको 3 माह पालो, वापस कर दो डबल पैसों में। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि छोटे बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। अब मोर्टेलिटी क्या चीज़ है? मोर्टेलिटी होता है मरने की रेशो, कि आप अगर बच्चे निकलते हैं अंडों में से 10 बच्चे निकलते हैं तो उनमें से जवान कितने होते हैं और बचपन में ही मर कितने जाते हैं। इसको कहते हैं मोर्टेलिटी। और इसकी रेशो क्या होती है? फॉर एग्जांपल 10 में से 6 पल गए तो मोर्टेलिटी रेशो क्या हुई आपके पास? 40%। 40 मर गए, 40% मर गए, 60% आगे चले गए। अब आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी कि इनमें मोर्टेलिटी रेशो भी क्या। आपको उस टाइम पे नज़र आएगा सिर्फ, और आपकी सोच जाएगी कि
10,000 का चूज़ा लो, 3 महीने बाद 20,000 का बेच दो। अब 4 चूज़ों से शुरू करते हैं, अब 40,000 लगाते हैं और सोचते हैं कि 3 महीनों बाद ये 40 जो है 80 में बदल जाएगा। लेकिन ये आपकी सोच और ये सारा कुछ ये वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जब 4 चूज़े लेने के बाद पलता 1 है या पलते 2 हैं, तो आपका वहीं पर ही नुकसान हो गया। कितने का? 2 मर गए तो 3 महीने बाद कितने के बिकने थे? 40 के। ठीक है, तो आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना ही आपको मिल रहा है और ऊपर से वो जो आपका जा रहा है वो भी फारिग हो गया। जो आपका 1 पल रहा है वो उतने में ही बिक गया जितने के आपने 4 खरीदे थे। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? नंबर 1 स्कैम, आपके साथ पूरे फैक्ट्स एंड फिगर शेयर नहीं किए जाते। नंबर 2, जितनी ऑडियंस है जो ये इसमें आती है वो कोई शौकीन नहीं है, वो कोई मुर्गों की हद तक शौक नहीं है, वो सिर्फ पैसा देखते हैं, डबल आएगा। उनके अंदर ज़्यादातर वो लोग हैं जो बेचारे बिल्कुल मासूम हैं, जिनको कोई और काम धंधा नहीं मिलता, वो यहाँ पर इसको एज अ बिजनेस लेके चलना चाहते हैं। ये वो लोग हैं बेचारे जो पैसा इकट्ठा करके ये चीज़ खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद इनको पता नहीं होता इनको पालना कैसे है। ठीक है, वो लोग, एक ऑडियंस ये होगी। नंबर 2, जो लालची होते हैं, जिनको लालच है कि इतने पैसे डालो इतने पैसे डबल आएंगे, सेफ बिजनेस करो, आज 10 किया तो कल को 20 ही मिलना है, सेफ करो। लेकिन उनको ये भूल जाती है चीज़, जानदार चीज़ है, मर भी सकती है। तो जो लालच करता है उसके लिए ये बड़ा, उन ब्रीडर्स के लिए बड़ा सेफ बंदा है जो लालच रखता है, और ये लालच की बेस पर ही उनको लेके आते हैं। ये लालच ही है, इतने का ले लो डबल में दे दो। लालच दिया ना, आप आ गए, लालच में फंस गए, स्कैम हो गया बाद में आपके साथ। अब क्या होता है, मोस्टली लोगों को पता भी नहीं होता चूजे पालने कैसे हैं, कौन सी वैक्सीनेशन लगती है, इनको कौन सी फीड देनी चाहिए, इनको क्या करना चाहिए कि ये मोटे ताज़े अच्छे तरीके से बढ़े हों। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे ही मर जाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे ही अच्छे पलें। कईयों के अच्छे पलते हैं, उनसे ले भी लेते हैं वो, जो कि फैक्ट है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, उनसे वापस ले भी लेते हैं। लेकिन आपके सामने जब आप लेके जाओगे, जब वापस करने जाओगे 3 महीने के, वो अपना सैंपल दिखाएंगे आपको कि भाई मेरे पास तो 3 महीने का ये रिजल्ट है, आपके उस हिसाब से बच्चे कमज़ोर हैं, आपने इनको सही पाला ही नहीं, तो सॉरी ये नहीं हम ले सकते, स्कैम हो गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि शामू तो मंडियों के अंदर भी आते हैं, उनका क्या चक्कर है? जो मंडी में आने वाले शामू हैं वो कौन से होते हैं? तो भाई वो ये वाले शामू होते हैं जो मैंने आपको अभी कैटेगरी बताई है, जिसको उनके ब्रीडर लेने से इनकार कर देते हैं, उनको कोई नज़र नहीं आता तो वो मंडियों की तरफ चले जाते हैं उनको बेचने के लिए कि चलो जितना पैसा रिकवर हो सके उतना पैसा हम रिकवर कर लें। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इनका फ्यूचर, इनका आगे कुछ भी नहीं है। अब एक नया, जब ये देखा कि ये काम, ये भी इसके अंदर भी ऐसा है, तो लोगों को बताया जाए कि ये कितनी बड़ी हॉबी है, ये कितना बड़ा शौक है और कितना बड़ा बिजनेस है। लोगों ने गाड़ियां खरीद ली हैं, लोग बाहर से बंदे बुला रहे हैं और मुर्गों की शादियां करवा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। भाई मेरा ये मानना है कि अगर जो आपने पैसा मुर्गों की शादियों में लगाया है, ठीक है, जो पैसा मुर्गों के ऊपर इतना खर्च कर रहे हो, बुकिंग कर रहे हो, जो जजेस आप बाहर से जर्मनी से बुला के यहाँ पे आके उनसे जज करवा रहे हो ये परिंदे, कि आपके मुल्क के अंदर कोई शौकीन शिकारी, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जज कर सके। आपके पास इतने इतने बड़े शौकीन हजरात यहाँ पर हैं, राना सफदर साहब हैं, काबिल एहतराम हैं, दूसरे शहरों से इतने इतने बड़े नाम हैं, आप उनसे क्यों नहीं जज करवाते इन चीज़ों को? हाइप क्रिएट करानी है ना, पैसा है, पैसा। मुर्गे मुर्गी की शादी करवा दी, ठीक है, अब ये पैसा कहाँ से आता है? एक बंदा है, कितने बंदे हैं चूज़े खरीद के ले गए, फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ, 100 चूज़े बिके 10,000 के हिसाब से, वापस आए, हम 40% ले लेते हैं, 40% मोर्टेलिटी हो गई, 40%, 40 बीच में से चूज़े मर गए, 60 बाकी रह गए। 60 में से आप ये लगा लो, मिनिमम आप लगा लो, उन 60 चूज़ों में से भी 30 चूज़े शायद वापस बाय हो जाएं और 30 चूज़े ये कह के रिजेक्ट कर दिए जाएंगे कि ये सही नहीं पले, ये कमज़ोर हैं, ये छोटे हैं, या वट कुछ भी है। ठीक है, बाकी आपको वो दे भी देंगे। तो आप सोचो, जो मर गए चूज़े वो भी प्रॉफिट में चले गए, जिनसे नहीं लिए गए वो भी प्रॉफिट में चले गए, और उसका कुछ शेयर जो बच गया था वो उनको दे दिया जिन्होंने सही पाल लिया बाय चांस। ठीक है, तो वो जो पैसा आ रहा है उसी से फिर शो करवाया जाता है, उसी से मार्केटिंग होती है, उसी से सारा कुछ होता है। यहां से फायदा आपको नहीं हो रहा, फायदा उसी को हो रहा है जिसने चूजे बेचे। तो भाई बचे इन चीजों से, लालच से कुछ नहीं है। शौकीन आदमी कभी भी शामूस की तरफ नहीं जाएगा।
वो इन चीज़ों को जानता है, समझता है और वो कभी इस तरफ नहीं जाता। तो लालची बंदे, आपने फंसना है आप फंसो, बट भाई जो मुर्गे मुर्गी के फजूल सी आप गोल्ड का सेट डाल दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, ये जो आपने अजीब सी कहानी एक लोगों के सामने रखी है, ठीक है, उससे बेहतर था कि वो पैसा आप किसी गरीब को दे देते, तो वो शायद आपको ज़्यादा दुआएं देता इस चीज़ की बजाय। उसकी दुआएं शायद आपको लगती भी, और शायद अल्लाह पाक आपको हिदायत दे कल को जाकर कि ये फजूल की चीज़ें दिखाने, फजूल के व्यूज़ लेने और फजूल की रस्में निकालने से बेहतर है कि आप अपना काम उस तरीके से करो जिसके अंदर लोगों का नुकसान ना हो, लोगों का भी फ़ायदा हो। अगर आपका फ़ायदा है तो उनका भी फ़ायदा हो। ज़्यादा थोड़े लोगों को फ़ायदा दे के ज़्यादा लोगों से स्कैम कर लेना, ये कोई, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छी चीज़ है, और ना ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल, मैं सिर्फ लोगों को यही मैं पैगाम दूंगा कि भाईजान बचें, लालच बहुत बुरी बुला है, इसके अंदर कुछ नहीं है। नया ट्रेंड चला दिया, नए रंग निकल आए, नए कलर्स आ गए, यार बढ़ गया। कलर करने क्या है, किसने कलर क्या करना है? आप क्यों ऐसी चीज़ों की वैल्यू बना रहे हो जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है? ब्रीड ब्रीड ही रहती है, उसमें 100 कलर निकल आए, उसमें 200 कलर निकल आए, कुदरत अल्लाह की। तो उसके अंदर से पैसों का क्या ताल्लुक? आप लोगों के दिमाग में बना रहे हो, ये निकलवाओ। आप अपने पुराने परिंदों का रेट तोड़ोगे ये दिखा के कि ये कलर की डिमांड है, ये कलर की वैल्यू बढ़ गई है, दूसरे कोई खरीद नहीं रहा, दूसरे को ले नहीं रहा, इन ये डी वैल्यू हो गए हैं। मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, मैं सारी स्ट्रेटेजीज को समझता हूं। तो अब आप नई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हो, बाहर वाले बंदों को बुला के उनसे दिखा के करवा रहे हो, फजूल चीज, बिल्कुल घटिया। इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनका कोई वैल्यू नहीं है, बस फजूल रंगबाजी है। और फजूल रंगबाजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगना है, स्कैम करना है, बस, और कुछ भी नहीं। मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जितनी भी ऑडियंस है, बचें, जितना हो सकता है बचें। ये कोई समझदारी नहीं है, और इसके अंदर ज़्यादातर लोगों को पागल बनाया जाता है और चंद एक लोग इससे फ़ायदा ले जाते हैं। तो बचो इस चीज़ से, बस इतना ही कहूँगा।